देखते हैं कि घर में महिला रहेगी तो वो घर का कामकाज संभालती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अपने साथ लेके चलना चाहिए। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो बाबा साहब का, तो वहाँ महिलाओं को अपने साथ लेके चलना चाहिए। जय जयकार करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक अज्ञान व्यक्ति भी कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, पढ़े लिखे लोग मूवमेंट के साथ उतनी वफादारी से नहीं है जितना वफादारी से एक गरीब अनपढ़ लोग हैं। वो भले ही जय जयकार करते हैं लेकिन दिल से करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ नालायक ऐसे बेटे हैं जो उनके बाबा साहब के जो विचार हैं, आचार विचार हैं, उनका प्रचार है, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो और मैं कह रहा हूँ कि जितना वो दबाने का प्रयास करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि जितना वो दबाने का प्रयास करेंगे, ये वो स्प्रिंग है जितनी दबाओगे उतनी उछलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम अमन बिहार के क्षेत्र में जो कि दिल्ली में है, और यहाँ पर आज परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई है। और मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर आज कई संगठनों ने मिलकर परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाई। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बोर्ड लगाया डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज विकास संगठन दिल्ली प्रदेश की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसमें तमाम वक्तागण यहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें कि राजनीतिक पार्टियों से भी रहे, संगठनों से भी रहे। तो आइए इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब की जयंती जितने बड़े स्तर पर भारत देश में मनाई जाए, तो बेसिक इसके पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मैम, इसका उद्देश्य जो है बाबा साहब के विचारों का जो आदान प्रदान है, और बाबा साहब की विचारधारा है विश्व लेवल पे है। और उनको जो है पहले तो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, लेकिन इतिहास क्या है, पूरा विश्व जानता है कि विश्व रत्न ही हैं वो, क्योंकि उनकी जयंती जो है 100 देशों से ज़्यादा में मनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत के लिए गौरवपूर्ण बात है कि ये जो है ऐसे महापुरुष हैं भारत के। हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है कि हम उनके आज वंशज हैं, तो हम उनके वंशज होने के नाते ये इतना गौरवपूर्ण है हमारे लिए कि आज भारत के ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती को पूरा विश्व जो है पूरे महीने तक मनाता रहता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा, हमें प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा है। और सभी इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके बाबा साहब के विचारों पे चलने की कोशिश करें, प्रयास करें और आगे बढ़ें। सर, जिस तरह से हम देखते हैं, परम पूज्य बाबा साहब ने भारत देश का संविधान लिखा और उस संविधान के तहत देश के लोगों को तमाम हक अधिकार दिए। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जिस तरह से जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, वो भी परम पूज्य बाबा की देन है। और उनके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें भारत देश को मिली कि जिससे क्या भारत बहुत बड़े स्तर पर विकास करा, लेकिन कहीं ना कहीं जाति के आधार पर उनकी योग्यता को कम कर दिया जाता है। मैम, ऐसा है कि आज भी कुछ लोग बाबा साहब के जो किए हुए उपकार हैं, जैसे एक नालायक बेटा और अपने पिता के किए हुए उपकारों को भूलकर उनको जो है उनकी दौलत को, उनकी जितनी शोहरत को सब लुटा मिटा देता है। ऐसे ही कुछ नालायक बेटे हैं आज भी हैं हमारे भारत के अंदर भी, जो विश्व में तो बाबा साहब की ख्याति फैली जा रही है और दुनिया भर में फैली जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ नालायक ऐसे बेटे हैं जो उनके बाबा साहब के जो विचार हैं, आचार विचार हैं, उनका प्रचार है, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो और मैं कह रहा हूँ कि जितना वो दबाने का प्रयास करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि जितना वो दबाने का प्रयास करेंगे, ये वो स्प्रिंग है जितनी दबाओगे उतनी उछलेगी। और हमारा बाबा साहब का जो प्रचार प्रसार है, आज मैं कह रहा हूँ विश्व लेवल पर बहुत ऊंचा उठता जा रहा है। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन जब उनके सिद्धांतों को मनोसात करने की बारी आती है, उनकी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने की बात आती है, वहाँ पर बहुत दूर खड़े नजर आते हैं। मैडम, मेरा नाम राजकुमार गौतम है और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज विकास संगठन का अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है जिससे वो अभी निकल नहीं पा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे दादा ये करते आए, हमारे पापा ने ये करा और हम इस चीज़ को कैसे त्याग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा उनके अंदर वही डर बैठा हुआ है, इसलिए वो बाबा साहब के बनाए हुए नियमों को फॉलो नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ा यही कारण है उनका। जिस तरह से बाबा साहब बात करते थे कि किसी भी आंदोलन को मजबूत करने के लिए उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आज मंचों पर कहीं ना कहीं पुरुषों की भरमार होती है, लेकिन महिलाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती।
ऐसा होता है कि जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो पुरुष फटाफट अकेले भाग लेते हैं, महिलाओं को साथ लेना ही ले जाना उचित नहीं समझते। वो देखते हैं कि घर में महिला रहेगी तो वो घर का कामकाज संभालती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अपने साथ लेके चलना चाहिए। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो बाबा साहब का, तो वहाँ महिलाओं को अपने साथ लेके चलना चाहिए, बेटा बेटी सबको। सर, मैंने मंच की बात की, दर्शक के रूप में तो महिलाएं मिल जाती है, लेकिन मैंने मंच से पूछा कि मंच पे महिलाएं क्यों नहीं है? मंच पे महिलाएं इसीलिए मंच पे महिलाएं नहीं पहुंचती हैं। जब वो किसी प्रोग्राम में नहीं पहुंचेंगी तो मंच तक कैसे पहुंचेंगी? जब वो प्रोग्रामों में जाएंगी, जब उनकी कहने का मतलब मन से एक निडरता निकलेगी, तो वो मंच पे भी विराजमान होंगी। तो इसके पीछे दोषी कौन है, पुरुष या महिलाएं? इसके पीछे दोषी तो पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष दोषी हैं। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ यूथ भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार व्याघ्र है। हाँ, मनोज कुमार जी, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में युवा बहुत बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मिशन मूवमेंट की बात आती है, आइडियोलॉजी की बात आती है, तो आइडियोलॉजी को ना समझकर बल्कि जय जयकार में लगे हुए, ऐसा क्यों? देखिए, जय जयकार करना बहुत, उसे करने की ज़्यादा सोच समझ की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको पहला परिचय देना चाहूँगा अपना। मेरा नाम मनोज कुमार व्याघ्र है। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। अमन बिहार वार्ड से चुनाव भी लड़ा मैंने। एक नौजवान हूँ, युवा हूँ, एमटेक करा हुआ है मैंने, पीएचडी की पढ़ाई के लिए मैंने आवेदन करा है। आपके इस माध्यम से बोलना चाहूँगा, एक युवा होने के नाते एक वैचारिक सोच रखता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए आपका उसका आंसर भी इसी में ही है। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा है, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी 3 मूलभूत चीज़ों को साथ लेके भी चलता हूँ, जो कहती है कि अज्ञानता से बचें, क्रोध और अंधकार से बचें, आप नफरत से बचें। जय जयकार करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अज्ञान व्यक्ति भी कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, पढ़े लिखे लोग मूवमेंट के साथ उतनी वफादारी से नहीं है जितना वफादारी से एक गरीब अनपढ़ लोग हैं। वो भले ही जय जयकार करते हैं, लेकिन दिल से करते हैं। आज अगर भीम आर्मी में अगर आबादी बोलेंगे तो आप 60-70% तो साथी वो अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने बागडोर मूवमेंट की संभाल रखी है। तो भले ही उन्हें जय जयकार बोलते हैं, लेकिन भले ही मूवमेंट की नॉलेज नहीं है, लेकिन मूवमेंट खड़ी उनकी वजह से है। इस बात में मैं जोर देना चाहूँगा। लेकिन जो पढ़े लिखे साथी जैसे कि मैं हूँ, हमारे साथ और हैं, डॉक्टर सर हैं, ये हमारे साथ साथी हैं जो पढ़े हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ पे जाएँ, उनको बताएं कि जय जयकार करना सही है, लेकिन साथ में शिक्षित होना, संगठित होना, संघर्ष करना भी जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बात और जानना चाहूंगी, आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? जी, मैं बौद्ध हूँ। अच्छा, बौद्ध हैं जी। चलिए, मतलब बाबा साहब के उस मार्ग पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उस मार्ग को भी मनोसाथ किया है। एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज हम देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब देश में एट्रोसिटी होती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज का युवा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी लेता है, लेकिन उसमें जोश तो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन होश की कमी रहती है। तो बेसिक जो भीम आर्मी है, इस दिशा में किस तरह से काम कर रही है? जी, देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप किराड़ी विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी टीम पढ़ी लिखी है। हमें पता है कि एक मसले को पहले सुना जाएगा, समझा जाएगा, उनसे रिटर्न में लिया जाएगा, फिर उस पर एक्शन किया जाएगा, प्लस सामने वाले पक्ष को भी समझना है। ये सोच हमारी पढ़ाई लिखाई करने से और मूवमेंट को समझने से। लेकिन कहीं अगर ऐसा कोई भीम आर्मी का अगर पदाधिकारी है जो मूवमेंट को नहीं समझा है, उससे गलतियाँ होंगी। ये एक नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भीम आर्मी अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग लीडर्स के हाथ में है, लेकिन हमारे जो टॉप लीडर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो समय के साथ उन्होंने जोश भी दिखाया और समय के साथ वो होश भी दिखा रहे हैं। संयम है, धैर्य है, वो सत्ता में आने का वेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सत्ता ही वो चाबी है जिससे हमारे सारे समस्या को हल मिलेगा। आपने बात करी चंद्रशेखर जी की, तो एक सवाल और लेना चाहूंगी जाते जाते आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि साहब मान्यवर काशीराम जी की एक आइडियोलॉजी है इस देश में, जिसके माध्यम से बहुजन सत्ता के गलियारों में पहुंचा। आखिर भीम आर्मी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी, खासकर चंद्रशेखर जी को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने पार्टी की स्थापना की? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने एक क्वेश्चन पूछा। एक कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, एक मिनट ज़्यादा लूँगा, सुनिएगा ज़रूर। RSS के जो अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है, से आप बोले जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों ने जाति अपने फायदे के लिए बनाई। आप सर्च करिएगा, सर्वे करिएगा, किसी भी मनुवादी ने और किसी भी ब्राह्मण ने उनका सपोर्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनके लिए विचारधारा बड़ी है और मोहन भागवत नहीं। यही बात आप अप्लाई करिए हमारे उसमें। हमारी बहुजन समाज पार्टी की बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहीं तक लेके जा रहे थे। सर्वजन हिताय सर्वजन होता है हमारा नारा नहीं था,
अब मैं साहब काशीराम जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 1585 का रूल दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा दी, उन्होंने दिखाया कि हम मजबूत हैं, हमें किसी सामने मतलब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन्होंने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, क्यों दिया उन्होंने कहा कि हम इतने सक्षम हैं कि बहुजन समाज को जगा के राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं। ये नारा किसने दिया था? ये मैंने बहुजन समाज पार्टी के उसमें सुना है, शायद ये साहब काशीराम जी ने दिया होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि वो लीडर्स रहे हैं। तो उन्होंने जो नारा दिया उस नारे पे हम काम कर रहे हैं, भीम आर्मी काम कर रही है, आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, हम भीम आर्मी की बात करें। जय भीम। बाबा साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। साहब काशीराम जी ने वो पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी बनाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कोई भी पार्टी, कोई भी नेता मिशन मूवमेंट से बड़ा नहीं है। जहाँ विचारधारा जाएगी आप उस पार्टी के साथ जाइए, उस संगठन के साथ जाइए। आप भी अगर समाज में उत्पीड़न देख रहे हैं, आपके गली में कोई केस हुआ, आप उस नेता को, उस भाई को, उस बेटे को, उस बहन को, उस माता को ज़्यादा पसंद करेंगे जो आपकी समस्या सुनने आएगा। अगर कल को चंद्रशेखर जी विचारधारा से भटकते हैं तो क्या पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी में ही रहेंगे? हमारे लिए कोई नेता इतना बड़ा नहीं है विचारधारा से बड़ा, ये शब्द खुद चंद्रशेखर आजाद जी के हैं, ये शब्द उनके हैं इसलिए हम उनके साथ हैं। आपका क्या व्यू है? मैं वही बता रहा हूँ, जिस दिन ये बात बहुत स्पष्ट है, मैं चूंकि बौद्धिज्म को मानता हूँ, एक वैचारिक सोच रखता हूँ, जिस दिन जो भी नेता, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे कोई भी, कल वो मैं क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, जो नेता, चाहे मायावती जी क्यों ना हो, जो नेता बहुजन विचारधारा से भटकेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से अलग होगा, उस नेता को हम साथ नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग भी आए और सामाजिक लोग के दल भी आए और जिस तरह से यहाँ पर सामूहिक रूप से कार्यक्रम किया गया है, तो इंतजार रहेगा साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब जिन 2 सपनों को लेकर काम करते थे और जिन 2 सपनों की बात करते थे, क्या उस दिशा में बहुजन समाज के तमाम वो लोग बढ़ पाएंगे और उन सपने को साकार कर पाएंगे या फिर खाली जय जयकार तक ही सीमित रह जाएंगे?